दिसंबर जहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए सानेहात की यादें लेकर आता है, वहीं ये दिसंबर कुछ अच्छी यादें भी लाता है। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर दो सानेहात याद दिलाता है हमें। 16 दिसंबर सकूत ढाका और मशरकी पाकिस्तान के हमसे अलग होने का दिन है, तो पेशावर में APS पर दहशतगर्दों के वार में हमारे 100 से जायद बच्चों की शहादत का दिन भी है। आज हम इन दोनों सानेहात को याद कर रहे हैं। ये दिसंबर अगर हमारे मसीही भाइयों के लिए क्रिसमस की खुशियां लाता है, तो दिसंबर हमारे बाबाए कौम कायदे आज़म की सालगिरह का भी महीना है। कायदे आज़म हमारे वो मोहसिन है जिनके सामने मोहसिन का लफ्ज़ छोटा लगता है, और जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को न सिर्फ याद रखती हैं बल्कि उनके कहे पे अमल भी करती हैं, उनको खराज अकीदत पेश करती हैं। लेकिन हमारे निगरान सरकार के सालार जनाब अनवारुल हक काकड़ निगरान होने के बावजूद पॉलिसी इशूज़ पर अपनी राय देते हुए फ़लस्तीन से मुतालिक कायद के मशले राह फरमान को बदलने की बात करके न जाने उन्हें कौन सा खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला फ़लस्तीन के हल के लिए कायदे आज़म का फरमान बदलना कोई कुफ्र तो नहीं हो जाएगा। शायद काकड़ साहब का भी कसूर नहीं है कि हम तो अपने कायद को ऐसे ही खराज अकीदत पेश करते आ रहे हैं। हमें पाकिस्तान का तोहफा देने के कुछ ही देर बाद जब हमारे अजीम कायद बीमार हुए, तो उन्हें इलाज के लिए दुनिया के किसी बड़े मुल्क के बड़े हॉस्पिटल भेजने के बजाय हमने उन्हें बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में भेज दिया। वहां से कराची आते हुए जो उनके एम्बुलेंस के साथ हुआ, जो रिपोर्ट हुआ, उसके बाद भी अगर काकड़ साहब उनका एक फरमान बदलने की बात कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कायदे आज़म ने फरमाया था कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इत्तेहाद, यकीन, मुहकम और तंजीम ही वो बुनियादी नुकात हैं जो हमें दुनिया की बड़ी ताकत बनाए रखेंगे। हमने इत्तेहाद को तोड़ दिया, यकीन को छोड़ दिया और तंजीम से मुंह मोड़ लिया। तो इसके बाद अगर आज काकड़ साहब कायदे आज़म के फरमान को बदलने को कुफ्र ना होना कह रहे हैं, तो वो भी कह सकते हैं। बाबाए कौम ने फरमाया था कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं, और यही पहचान हमारी कामयाबी की कुंजी है। हमने सबसे पहले मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ा ली, फिर लिसानी बुनियादों पर खुद को फिरकों में बांट लिया। हम अपना इत्तेहाद ही बरकरार न रख पाए, तो ऐसे में अगर काकड़ साहब कायदे आज़म का फरमान बदलने की बात करें तो वो भी कर सकते हैं। कायदे आज़म ने ब्यूरोक्रेसी से खिताब में कहा था कि आपने अपना फर्ज खादमों की तरह अदा करना है। आप सियासत और सियासी जमातों से बालातर होकर खिदमत करें। हमारे ब्यूरोक्रेट न सिर्फ खादमों से मखदूम बन गए बल्कि सर तापा सियासत में डूब गए। ऐसे में अगर काकड़ साहब कायदे आज़म का फरमान बदलने की बात करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कायदे आज़म ने तो फरमाया था कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत अवामी नुमाइंदों पर ही मुश्तमिल होगी। जो भी जमहूरी उसूलों पर बरक्स इसके सोचता है उसे पाकिस्तान का इंतखाब नहीं करना चाहिए। इतने वाज़े पैगाम के बाद भी हमने यहाँ जमहूरियत उल्टाने और मार्शल लॉ लगाने के तजुर्बात कर दिए। तो अगर काकड़ साहब भी कायदे आज़म का फरमान बदलने को कुफ्र न होने की बात कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्या मुल्क का कोई भी वज़ीर आज़म, चाहे वो आर्जी और निगरान ही क्यों ना हो, उसको ऐसे संजीदा, हसास और पॉलिसी मामलात पर बयान देने से पहले सोचना ज़रूर चाहिए।